ऐसा है OD1 अगर खत्म हो जाए तो बढ़िया है ये, क्योंकि कस्टमर जो है दोनों तरफ बढ़ जाएगा। फिर अब एक तरफ का 10 दुकानदार का कस्टमर है, 10 इसका कस्टमर है, वो 20 जो है एक ही जगह दुखता है। फिर वो सदर बाजार है। चल रहा है किधर की दुकानें खुलेंगी। कुछ कस्टमर ऐसे हो जो परमानेंट होते हैं, वो आते हैं, देख के वापसी चले जाते हैं। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं GD न्यूज आपकी आवाज़। दोस्तों, लहरों को शांत देखकर कभी ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। लहरें कभी भी तूफान बन सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की। कोरोना से निपटने के लिए सरकार लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मनमानी से उतारू है। कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए लॉकडाउन पर लॉकडाउन प्रदेश सरकार लगा रही है और इस लॉकडाउन से लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर छूट भी दी गई है। व्यापारियों के लिए सरकार ने छूट दी है, लेकिन ताकि व्यापारी परेशान ना हो, उनकी रोजी रोटी पर संकट ना आए, इसलिए सरकार ने उन्हें छूट दी है। लेकिन कहते हैं ना कि हम नहीं सुधरेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। गुरुग्राम में ठीक ऐसे ही हो रहा है। कोरोना काल में सदर बाजार के व्यापारी परेशान थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे कि सरकार ने जो लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने का जो समय निर्धारित किया है, उससे उनको परेशानी हो रही है। ग्राहक सामान नहीं खरीद पाते हैं, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने छूट देते हुए लॉकडाउन में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का दुकान खोलने का आदेश दिया है, जिसके तहत दुकानें ऑड इवन नियमों के तहत ही खोली जा रही है। कमेटी के तरफ से सदर बाजार में बोर्ड भी लगाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 3 दिन राइट और 3 दिन लेफ्ट की दुकानें खुलेगी। लॉकडाउन में सरकार ने छूट तो दे दी है, लेकिन दुकानदार क्या कर रहे हैं आप खुद देखिए। इनके लिए कोई लेफ्ट और कोई राइट नहीं है, इनके लिए कोई कोरोना नहीं है, इनके लिए प्रशासन का कोई डर नहीं है। इनको सिर्फ अपना व्यापार से मतलब है। आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ दुकानदार अपनी मनमानी पर उतारू है। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कुछ जगहों पर दोनों तरफ की दुकानें खुली हुई है। जैसे ही दुकानदारों ने हमारा कैमरा देखा, शटर गिराना शुरू कर दिया। कुछ तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो गई है। अब आप बताइए, भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन लगाया गया है, लेकिन फिर भी दुकानदार अपनी मनमानी पर उतारू है। इसको लेकर हमने कई जगह का दौरा किया सदर बाजार का। अब आप बताइए, भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन लगाया गया है, लेकिन फिर भी दुकानदार अपनी मनमानी पर उतारू है। इनको कौन समझाएगा कि अभी कोरोना से हम लोग मुक्त नहीं हुए हैं, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप इन तस्वीरों को देखिए, एक दुकान पर कितनी भीड़ है। यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कुछ लोग तो बिना मास्क के ही सामान बेच रहे हैं। अब क्या ऐसे में कोरोना को बुलावा नहीं दिया जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन होगा, जिला प्रशासन या हम? लेकिन वही बात है, आप कुछ भी कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने उन्होंने एक गोलदारा भी बनाया हुआ है, लेकिन उस गोलदारा की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जाती है। कोई भी ग्राहक इस गोलदारे में खड़ा नहीं होता, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाते हैं लोग। सबसे पहले आप इस दुकानदार का बयान सुनिए। दीजिए। ललित कुमार नाम है मेरा। किस चीज़ की दुकान आपकी? ये डिस्पोजल प्रॉपर्टी। ये कौन सी, क्या बोलते हैं इस मार्केट? ये सदर बाजार ट्रंक मार्केट है। क्या किस तरह से दुकानें खोली जा रही हैं? यहाँ पे अभी राइट लेफ्ट के उसको उनमें खोली जा रही है। राइट लेफ्ट? हाँ जी, राइट लेफ्ट। अच्छा, तो यहाँ तक। हाँ जी। कितना बजे से कितना बजे तक खुली रहती है? सुबह 9 से 3 बजे तक। अच्छा, पुलिस की यहाँ पर तैनाती रहती थी यहाँ पर पुलिस, अब आज पुलिस दिखाई नहीं दे रही है? वो पुलिस आती है, लेकिन वो 11-12 बजे के करीब में है, फिर चले गए थे यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो वे जब पूरा सेटअप करा के चले गए थे। कोई अपना जो है बीच में जो है दुकानें खोल के बैठ जाते हैं कभी कभी। अच्छा अच्छा। तो फिर उनको बंद करा के उनको पूरी तरह जो है ताला लगवा के अच्छा, फिर ड्यूटी पे आगे चले जाते हैं। तो जो जैसे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, मैंने देखा कि बहुत से दुकानदार खोल के बैठे थे, लेकिन जब हमारा कैमरा देखा तो बंद कर दी इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो जी, हम लोग जो हैं सुधरने वाले तो है नहीं, यानी कानून हमारे लिए बनता है, लेकिन हम मानने वाला कोई भी नहीं। कोई मौका मिलेगा आपको, वो है सारे सेल्फिश हैं हमारे यहाँ पे, और हम ही लोगों से ही कोरोना जो है हमें फैलता है, तो ये मानते नहीं है। ये तो बड़ा प्रशासन बहुत सख्ती करके, जैसे गले के अंदर में जो है एक फंदा डाल के रखते हैं, ऐसे अगर वो काम करेंगे तो तब जाके ये बंद होंगे, नहीं तो यहाँ तो लोग 6-6 बजे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि गोले बनाए गए हैं कि एक दुकान पे 5-1 लोग खड़े हो सकते हैं, वो भी डिस्टेंसिंग से। लेकिन यहाँ पर किराने की दुकान है जो, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। ना बिल्कुल होगी जी,
वो उनको जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए आगे पर्दे लगा रखे हैं, वो मास्क शील्ड लगा रखी है। लेकिन जो उनके कस्टमर हैं वो तो कस्टमर तो देखो जी, वो तो उनको माल चाहिए जैसा भी है, वो वहाँ पे वो कोई ध्यान नहीं रखेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है, इन्होंने क्या फॉलो कर रखा है नहीं है। वो तो नियम तोड़ेगा ही तोड़ेगा, कस्टमर तोड़ेगा, उसका कोई आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे पुलिस भी खड़ी कर दे तब भी तोड़ेगा। तो प्रशासन चलान काटने आता क्या? हाँ जी, चलान काटने आता है प्रशासन? हाँ जी, आते हैं जी, आते हैं। हाँ, पीछे सुना था हमारी जब लाइन बंद थी तो एक लाइन के अंदर सामने वालों के लिए ऐसे था, कोई 4-5 चलान काटे थे, 15,000 से ऐसे सुनने में आया है। दुकानदार भी कह रहे हैं कि यहाँ कोई मानने वाला नहीं है। अब आप बताइए गलती कौन कर रहा है? हम लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। पुलिस की टीम लगातार लोगों से अपील करती है, चालान भी काट रही है। जब पुलिस का राइडर यहाँ से गुजरता है तो दुकानदार शटर बंद कर देते हैं और जब राइडर वापस चला जाता है फिर शटर उठ जाता है। कुछ दुकानदार तो ऐसे होते हैं जिनकी दुकानें बंद करने का दिन होता है, वो हल्का शटर खोलकर ग्राहकों को बाहर से बुलाते हैं, उन्हें आवाज़ देकर अंदर बुला लेते हैं, फिर उन्हें सामान देते हैं। हमने गुरुग्राम के सदर बाजार का रियलिटी चेक किया था, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर ऐसे हालात थे, कुछ जगह दुकानें बंद भी थी। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, यहाँ दुकानें बंद है और जब हमने दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इन दुकानदारों की भी बात सुन लीजिए। दिक्कत ही दिक्कत है, जब तक पूरी दुकानें नहीं खुल रही कस्टमर भी उसी हिसाब से नहीं आता है। किसी को पता नहीं है OD1 किसी का चल रहा है नहीं चल रहा है, किधर की दुकानें खुलेंगी। कुछ कस्टमर ऐसे हो जो परमानेंट होते हैं, वो आते हैं और देख के वापसी चले जाते हैं। ये रहता है, उन्हें ये नहीं पता ना किस दिन खुल रही है, फिर आते हैं, फिर बंद मिलती है। तो इसीलिए आधो कस्टमरों को तो नॉलेज भी नहीं है OD1 की। अच्छा, OD1 से क्या आप मानते हैं कि जो भीड़ है, भीड़ कम हो रही है दुकानों पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ की अगर सारी दुकानें खुलेंगी तो भीड़ जब कम होगी। भैया ऐसा है, OD1 अगर ख़त्म हो जाए तो बढ़िया है ये, क्योंकि कस्टमर जो है दोनों तरफ बढ़ जाएगा। फिर अब एक तरफ का 10 इस दुकानदार का कस्टमर है, 10 इसका कस्टमर है, वो 20 जो है एक ही जगह दुखता है। फिर वो भीड़ काफी ज्यादा आएगी, भीड़ थोड़े संक्रमण जो है सर भीड़ आएगा ही नहीं यहाँ, फिर भीड़ होगी नहीं। जब मेरी बात सुनो, जब 20 आदमी यहाँ खड़े हैं, 10 उधर चले गए, 10 उधर चले गए, भीड़ का मतलब ही नहीं कोई भी। फिर लेके चले गए, कट गए, अब एक साइड खुलता है तो परेशान ग्राहक होता है फिर उसमें, और दुकानदार भी परेशान होता है उसमें। टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है, टाइमिंग कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि दोनों तरफ खोल दे तो कस्टमर जो है 10 कस्टमर हैं, 5 मेरे पास आ गए, 5 उसके पास आ गया, ना तो वहाँ डिस्टेंसिंग होगी, डिस्टेंसिंग का कोई चक्कर नहीं होगा, फिर दूर दूर अपने आप हो जाएंगे। अब जब क्या है कि कस्टमर आता है, मुझे 2 आइटम चाहिए जी, मुझे 2 आइटम चाहिए, वो घुस आता है दुकान। अब दुकानदार लग रहा है हिसाब में। गाइडलाइन तो ठीक है सरकार ने जो दिया है, लेकिन ये फैसला ठीक नहीं है कि 3 दिन इधर की खुले 3 दिन उधर की खुले। हम ये चाहते हैं कि दुकान जो है थोड़ा सा एक तो टाइम बढ़ के मिले और दुकान रोज़ खुलनी चाहिए। जैसे इधर की दुकान खुलती है तो सारी भीड़ उधर चली जाएगी, तो उससे तो संक्रमण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। संक्रमण तभी घटेगा जब पूरा बाजार खुलेगा, एक ग्राहक किसी दुकान में, एक ग्राहक किसी दुकान में। सर टाइम बढ़ना चाहिए, दुकानदारी तभी बढ़ेगी जब टाइम बढ़े। टाइम बढ़ेगा तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, सबकी दुकानदारी थोड़ी चलेगी। अब सप्ताह में हमारी 3 दिन दुकान खुलती है जी, 3 दिन में खर्चा निकालें कैसे हम? जो लड़के हैं उनको रखें या हटाएं? घर बैठ के तनख्वाह कब तक देंगे हम? पिछले साल के लॉकडाउन टूटे हुए तो वो भी उभरे नहीं थे, दूसरा लॉकडाउन लग गया, कोई बात नहीं जी, वो तो भाई कुदरत ने कर दिया तो क्या करें, मजबूरी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पहल की है, जिससे भीड़ कम हो दुकानों पर। सर भीड़ तो हम चाहते हैं कम हो, भीड़ कम है, हम कहें फिर भी टाइम मिले तो लोग आराम से देख लेंगे। सबकी दुकानें खुलनी चाहिए, हमारा तात्पर्य मेन निचोड़ ये है, सभी दुकानें खुलें, चाहे भले 1-2 ग्राहक आएँ, लेकिन सबकी दुकानें खुलनी चाहिए। ये नहीं है 3 दिन दुकान हमारी खुलती है, 3 दिन सामने वाली खुलती है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक बार सारी दुकानें खुल जाएगी तो भीड़ नहीं होगी जैसे पहले भीड़ हुआ करती थी? नहीं, भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, पहले भी भीड़ कम थी, अभी भीड़ कम है, तो भीड़ बढ़ जाएगी। भीड़ नहीं है अभी, लेकिन मैं कहता हूँ भीड़ 100 होती थी, अब भीड़ 20 है, तो 20 में एक दुकान पर ग्राहक चला जाएगा, सबका पेट पल जाएगा। सर एक तो OD1 से कस्टमर की पूर्ति नहीं हो रही सामान की सर जी, और जब दोनों तरफ दुकान कस्टमर भी ज़्यादा आएगा और उनकी पूर्ति हो जाएगी सामान की। अभी कस्टमर सामान ना मिलने से नाराज़ होकर जाता है सर जी। हम तो चाहते हैं कि OD1 का सिस्टम खत्म करके टाइमिंग 3 बजे की रहे, कि पूरा महीने रहे यही रूल, और दुकान OD1 से ना खुले, डेली खुले, और हफ्ते में 6 दिन खुल के 3 बजे तक टाइम रहे। कुछ व्यापारियों का कहना है कि सरकार प्रॉपर तरीके से अगर दुकान खुलवा दे तो ग्राहक बढ़ जाएंगे, उनकी दुकानों पर भीड़ नहीं होगी।
लेकिन ये देखकर क्या आपको लगता है कि भीड़ नहीं होगी? अगर सरकार प्रॉपर तरीके से दुकान खुलवाती है, जैसे पहले दुकान खुलती थी, तो क्या भीड़ नहीं होगी? लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। तो क्या दुकानदार जो है वो अपने ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाएंगे या फिर वो खुद करेंगे क्योंकि वो खुद लापरवाही करते हैं? इसका जवाब मैं आपको छोड़ता हूँ। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि क्या सरकार पहले की तरह अगर दुकानें खुलवाती है, जैसे पहले दुकानें खुलती थी, तो क्या भीड़ कम हो जाएगी? क्या कोरोना के मामले फिर से नहीं बढ़ेंगे? क्या लोग अपनी मनमानी नहीं करेंगे? क्या लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे? इसका जवाब मैं आपको छोड़ता हूँ। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों को सही समय पर जानकारी मिल सके।